Praise the Lord. आइए हम खोलें परमेश्वर के वचन से यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 10 और 10 पद। So we'll open the book of Jeremiah chapter 17 verse 10. यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसके 10 पद। Jeremiah chapter 17 verse 10. यिर्मयाह उसका 17 अध्याय के 10 पद में परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है। मैं जानता हूं कि आज आप सब लोगों के लिए बड़ी चुनौती है परमेश्वर के वचन को आपको निकालने के लिए। बहुत ज़्यादा आपको सचमुच में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे कि आप स्क्रीन पर देख सकें, ताकि सचमुच में परमेश्वर का वचन आपके ज़िंदगी में आ जाए और आप उस वचन को सचमुच में जो परमेश्वर ने आज हमारे दिलों में डाला है हम उसे खोल सके। तो हम जानते हैं कि आपके पास में बाइबल है और आप खोल सकते हैं। और इस यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Oh, thank you, Jesus, for wonderful opportunity. God has given this wonderful time that we need to understand what God exactly want to bless us today. और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत मौके और समय के लिए जो उन्होंने हमें दिया कि हम यहाँ आके परमेश्वर का वचन समझ सके और ये जान सके प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और इस वचन में जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि परमेश्वर मन को खोजता है और हृदय को जांचता है। So here we see that Lord looks at the heart and tries to examine ताकि it, प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल देता। so that everyone can be rewarded according to their आज ways. परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। So God is going to speak to you, beloved, वे today. आपके चाल चलन के अनुसार आपको ये फल देना चाहते हैं। And He will reward exactly according to your ways. आपका चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है। So your lifestyle, your ways are very important. तो आज की सचमुच में बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम सीख रहे हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर देख रहे हैं, हमारे मन को देख रहे हैं और वो जांच रहे हैं और हमारे चाल चलन के अनुसार हमें फल देंगे। So we are going to learn something important today. God is watching our ways, our lifestyle, and He's going to reward us accordingly. तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में देख रहे हैं कुछ लोगों को कि बहुत से लोग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। So if you are noticing some people around you in your lives who are prospering and flourishing and establishing, आप देख करके शायद कुड़ रहे हो और शायद शिकायत कर रहे हो। so maybe you are not liking it somewhere deep inside of you and you are criticizing. बाइबल साफ साफ मना करती है कि किसी की भी आशीषों को देख करके हमें ना जलना चाहिए, ना लालच करना चाहिए, ना शिकायत करना चाहिए। But the Bible expresses very clearly that even if we see somebody getting flourished and prospering, we need not be jealous, beloved. हमें कभी भी किसी की बहुतायत से और उसकी बहुतायत संपत्ति से और सुविधाओं से, सुख से देखकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। And we need not be envious and jealous of their abundant life and lavish lifestyle. परंतु हमारे लिए एक चुनौती लेने का वक्त है। But this is the time to take up the challenge कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बनाया वो मेरा भी परमेश्वर है। that the Lord who created me is my God हमें नहीं too. मालूम वो कैसे बड़े फले फूले चारों तरफ लोग जो हैं, We don't know about the people who are being established and flourishing and prospering. लेकिन हमें इस बात को मालूम है कि हमारा परमेश्वर जीवित है But we know that our God is the living और God वो हमारी वास्तव में सहायता करेगा। and He is really going to help us. वो मुझे सचमुच में पूंछ नहीं सर बनाएगा, He is not going to make me the tail but the head, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। because He is वो my हमसे प्रेम God करता है, and He loves us उसके पास सब कुछ है, and He has everything. इसलिए मैं उसके पास जाऊंगा So I will go to Him और उससे मांगूंगा and I will ask Him और वो कहता है मुझसे मांग, and He said, ask me, मुझसे मांग, ask me. मैं जाति जाति को तेरे हाथों में दे दूंगा, I will bring nations मैं into your देश देश को दे hands. दूंगा, I will give nations मैं to सब you. कुछ तेरे हाथ में कर I दूंगा। will give you everything, वो beloved. कहता है सब कुछ मांग सकते हो, He says, ask वो anything, देगा। He will give. वो कहता है प्रार्थना करो, He says, pray. वो कहता है मांगो मुझसे, He says, ask me, मेरे पास आओ, come to me, मैं तुम्हें दूंगा, I will give you. मेरे साथ बातचीत करो। Speak to me. कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं, Whatever कुछ misunderstandings, मिस्टेक हो गई हैं, whatever mistakes, फैमिली में हमेशा मिस्टेक प्रॉब्लम हो जाती है। maybe family problems you're having, beloved. परमेश्वर कभी कभी आपके घरों में बहुत टेंशन हो जाती है Sometimes you might be having a lot of tension in your house. और फिर धीरे धीरे सबके मुंह बन जाते हैं। And then people start having a long कोई ना कोई face. खटपट हो गई होगी, And maybe they're having misunderstandings कुछ and चीजें दिल problems. में रखे होंगे, Something you're keeping in your heart. लेकिन एक वक्त निकालना है But you need to take out कि time, बैठ beloved, करके उसको शाउट आउट करना है, where you will sit together and have it लोगों out. से उनसे बातचीत करनी You है need to speak to जिनके मुंह people बने हैं, who are not like जो गुस्से में you, हैं, who are angry, जो लड़ाई कर रहे who are हैं, fighting, जो झगड़ा है, whatever is a जो देखना fighting. नहीं चाहते एक दूसरे को, Even the people who don't want to see आपको you. बैठ करके बातचीत करनी है। But you need to sit and have it एक out. दूसरे पर आप जो
दोष लगाना चाहते हो मिलकर के बात करो Whatever blames you need to put upon each other, sit and have it out. और फिर समाधान निकालो, And then try to bring up वो सारी चीजें solution. खत्म हो जाएंगी, Everything will परिवार finish. फिर से चलने लगेगा। And family will be united आपके लिए again. अच्छी योजना बनाई गई है, Because God has made good plans. for you, परमेश्वर ने बहुत beloved. अच्छी योजना God बनाई has है, really made beautiful plans लेकिन for कभी you. कभी खटपट हो जाती है, But sometimes misunderstandings हमारे will take चाल चलन place. में गड़बड़ी हो जाती है, Maybe our lifestyle is not तब okay. में आशीषें रुक जाती Then our हैं। blessings stop. हम लोग नहीं समझते कि दिल में परमेश्वर के क्या हो गया, And we don't understand what exactly is going in the heart हमने of क्या Jesus. परमेश्वर के कर दिया, What did we do against हमने क्या God? खिलाफ काम किए हैं, What did we do कौन सी against बुराइयां God? की हैं, What evil did we बहुत से do? अपराध किए हैं, What sins we did? कहाँ पे हमने भूल चूक कर दी। Where did I make mistakes? ये है सबसे बड़ी चीज, This is important. मुझे और beloved. आपको जांचना है, And we need to मुझे और understand आपको that. परखना We है। need to examine आज ourselves. होली कम्युनियन पूरे महीने भर चलेगा, Holy Communion is going to go for the और whole ये month. खासकर इसीलिए कि हम अपनी जांच कर सकते And it is हैं, only because so everyone और can examine. जांचने की वजह से And to examine, हमें पता चलेगा हमारी कमियां क्या हैं, we will know what हमारे is our चाल fault. चलन में प्रॉब्लम पता What is चलेगी। wrong with our conduct. तो आज हम सब लोग सीखेंगे, So today we are going to learn बहुत about it. महत्वपूर्ण चीज सीख रहे Something very हैं। important. परमेश्वर मन को देख रहे हैं, God is looking at your आपके मन heart. को जांच रहे And He हैं, is examining your आपकी heart. चाल चलन के And अनुसार He वो is फल examining your देंगे। ways and conduct, and He will reward you accordingly. दूसरा इतिहास beloved. 16 अध्याय के 9 पद। When we come to 2 Kings chapter 16, ओ दूसरा इतिहास का 16 अध्याय के 9 पद। 2 Chronicles दूसरा इतिहास का, chapter 16 verse 9, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो सामर्थ के काम दिखाए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward Him. परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच में उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं, So the word of God is saying, really, His eyes are upon us, beloved. वो हमारे ऊपर सचमुच में ध्यान दे रहा And है, He is watching us carefully. वो हमें चेक कर रहा He है, is checking us. हम क्या कर रहे हैं वो देख रहा What है। are we doing? He knows. इसलिए हम सब लोग सचमुच में अपने आप को तैयार करें। So, beloved, we all need to prepare ourselves. वो हमारे बीच में है, He is in the midst of us. वो हमारे बीच में है, He is right now in the midst of वो us. हमारे बीच में है, He is amidst us. और वो देख रहा And है, He is watching. वो हमें आशीष दे रहा He है, is blessing us. वो हमारी मदद करेगा, Helping वो us. मदद करना चाहता है, He wants to help वो हमें you. फल देना He चाहता wants है। to give you reward. चारों तरफ क्या किसके जीवन में हो रहा है, Whatever is happening in your life, कौन कितना फूल रहा है, whosoever is flourishing कौन कितना विकसित हो रहा है, and getting established, आप परेशान मत हो, do not worry. परमेश्वर भी आपके जीवन में काम करना चाहता है, Because God also wants to work वो in your आपके life. सचमुच में आपको फल देना चाहता Really है। wants to reward you, beloved. क्या वो फल देगा? What reward would He give? वो आपके अन्न जल पे आशीष देगा, He would send blessings on your food, grains, and और वो waters. आपके तन बदन को रक्षा करेगा, And He will even take care of your आपकी body. बीमारियों से And He आपको will remove your निकालेगा। sicknesses from the midst of you. निर्गमन उसका 23 अध्याय के 25 पद को जो हम When we पढ़ते come to हैं, the book of Exodus chapter 23 verse 26. निर्गमन उसका 23 अध्याय उसके 25 पद, Exodus chapter 23 verse 26. नीति वचन उसका निर्गमन उसका 23 अध्याय के 25 पद में लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, और वो तेरी रोटी और तेरे जल को आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। And ye shall serve the Lord your God, and He shall bless your bread and your water, and He will take every sickness away from the midst of you. ये वचन जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, This word, beloved, is very simple but very interesting. इसको समझने की जरूरत है। And so we need to understand this. आपको आज हम सिखाएंगे बहुत खास बात। Today we are going to teach you something very हर एक unique. व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, Everyone wants bread, water, and और house, साथ साथ में अपना तन बदन अच्छा होना चाहिए। and that their bodies be also well protected. बस हमारी यही एक नीड है इस दुनिया This में। is our basic need. जब तक जिंदा रहे, As long as we live, अच्छे से खाते पीते रहे, we keep on eating और good, हमारा शरीर अच्छा and रहे। our bodies are in good shape. क्या बात है, अगर What a ऐसी great thing if it is ऐसी like चीज this. हमें चाहिए सबको, Because this is what everyone wants. सबको यही चीज चाहिए, Every one of us wants like सब this. कुछ मिले, कपड़ा पहनना, खाना पीना, सब कुछ That मिले, all our basic amenities get और fulfilled. साथ साथ हम लोग जो है वो क्या करें, अच्छा भला हमारा शरीर भी हो जाए। And at the same time that we are in good ये shape. एक बहुत महत्वपूर्ण आशीषें हैं These are very important blessings. कि आपको सचमुच में रोटी के लिए परेशान होना ना पड़े, That you need not worry about your bread, कपड़ों के लिए परेशान ना होना पड़े, about your clothing, मकान के लिए परेशान ना होना about your पड़े, house. आपको किसी भी चीज की कमी ना पड़े।
that you do not have the scarcity of any of और these आपका things, शरीर भी बीमार ना हो, and that you do not even fall sick, और बीमार हो तुरंत सही हो and जाए, even if you fall sick, you लंबे get बीमार recovered ना easily, रहो। that you don't stay long ये बहुत जरूरी है, sick for a long period. This is important, बहुत जरूरी है। very important, परमेश्वर आपको भला चंगा करने वाला परमेश्वर है, because God is a God who's a healer God, वो आपको जीवन में आशीष देने वाला है। and He's the one who blesses लेकिन you. कैसे होगा But ये? how is going to happen? कैसे होगा? How is going to परमेश्वर happen? देख रहे हैं, God is watching, आपको beloved. देख रहे हैं। He's watching you आप all. सोच रहे हैं परमेश्वर नहीं देख रहे Maybe हैं, you're thinking God is not watching, परमेश्वर देख रहे हैं, but God is watching. सबको देख रहे हैं, Everyone He's हमेशा watching, देख रहे हैं, and always He's बार-बार watching. देख रहे हैं। Every time He's आप तो watching. सो जाते हो, You may be sleeping, पर वो देखता रहता but है। He's watching upon you. आप चले जाते हो, Maybe you go away, पर वो देख रहा but है। He's watching upon you. आप छिप जाते हो, Maybe you are hiding, but He is वो watching तब upon भी you. आपको देख रहा है, Amen. आपको वो देख रहा है। He is constantly looking at you. इसका मतलब वो सचमुच में जब देख रहा है तो वो आपको आशीष देगा। So that means when He's constantly gazing upon you, that means He wants to कैसे bless you. देंगे वो? But how is He going to 25 bless पद में you? क्या लिखा है? What does verse 25 say? इसमें लिखा तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। It says, serve the Lord your God with all your heart. जब आप उसकी उपासना And करोगे, you will worship Him. वो आपको सचमुच में रोटी, कपड़ा, मकान, He जल सब में is आशीष really देगा। going to bless each and everything of yours. उसके लिए चाहे आपको अच्छी नौकरी क्यों ना देना पड़े, Even if He has to give you a good job, He will चाहे give वो आपको अच्छा you. बिजनेस Even दे, if He has to make your business prosper, He will make it चाहे वो prosper. बड़ा खजाना आपको दे दे, Even if it is about a hidden treasure, He will give you. वो कुछ भी कर सकता He है। can do anything. आपको कुछ काम भी ना करना पड़ेगा, Even you don't have to do घर बैठे anything. बैठे सब कुछ मिल Just सकता by है। sitting at home, you will get वो everything. चमत्कार करने वाला He is परमेश्वर the है। God of miracle. विश्वास working. कीजिए, Have faith, वो beloved. आपके साथ है, He is with you. वो देख रहा And है। He's watching you. आपको चाहिए, सब कुछ चाहिए, You want and you want everything. उसकी उपासना करना। But what you need to do, you need to worship Him. ये आज हम जो उपासना करना के बारे में सीखेंगे। Now we will learn today what is this worshiping the Lord means. जब हम परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं, When we want to worship the इसका Lord, मतलब क्या है? what does it mean? इसकी मतलब ये है कि परमेश्वर की आराधना करना। It means to serve and worship and glorify God. परमेश्वर की आराधना, Worship God. परमेश्वर की महिमा, Glorify God. परमेश्वर की भक्ति, Worship Him. परमेश्वर की सचमुच में सेवा, Serve Him. तब आप समझ लो आप सचमुच में उपासना कर रहे हैं। Then understand, beloved, that you are really worshiping the अब Lord. बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है Now what's the most important कि thing? मान लो परमेश्वर की आराधना करनी है, Suppose you want to तो worship ठीक the है, जैसे Lord. मैंने पिछले दिनों में कहा कि कुछ लोग गाना गाते हैं, Like in the last days I said, some people sing कुछ लोग songs, म्यूजिक बजाते some हैं play music, और सोचते हैं आराधना हो and गई, they think it is worship. पर हकीकत में ये बात नहीं है। But this is not the fact, जो कुछ beloved. भी आप परमेश्वर के नाम से करना चाहते हो, Whatever you want to do in the name of the चाहे वो Lord, प्रार्थना हो, whether it is चाहे prayer उपवास करना हो, or fasting, प्रचार करना हो, preaching, गवाही हो, witnessing, और चाहे आप कुछ भी छोटा मोटा चर्च का काम whatever the करते हो, least of the works you want to do for the दान Lord, दशमांश देना हो, maybe tithes and offerings, भलाई करनी हो, goodness, ये सब कुछ आराधना है। all this is worship. लेकिन इन सब चीज को कैसे करोगे? But how we will do all these things? किस तरीके से परमेश्वर आपकी इस आराधना को स्वीकार करेंगे? How God is going to accept this worship? परमेश्वर देख रहे हैं, God is watching. परमेश्वर beloved. जांच रहे हैं, And He's examining कैन too. और हाबिल दोनों आए, Abel and Cain दोनों came. भेंट लाए, Both of them brought पर offerings. परमेश्वर जांच रहे थे। But God was examining देख at रहे that हैं। point, and He was watching even at that हाबिल की point. भेंट पसंद आई, So He accepted Abel's कैन की offering, नहीं आई। but Cain's was rejected. आप समझ गए नहीं? Now understand. हर दिन परमेश्वर हमारी आराधना को जांचता है, Every day God is going to हर examine दिन our हमारी worship. हमारी आराधना को, हमारी सेवा को जांचता है। Every day He is going to examine our हमारी worship. आराधना कैसी है, How should our worship हमारी be? हमारी सेवा कैसी है, How should a service किस be? तरीके से हम सेवा करते How हैं, we serve the किस Lord? तरीके से करना चाहिए, How do we need to do? आज हम ये सीखेंगे। Today we will learn this. परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, God is watching, परमेश्वर beloved. खोज रहे हैं God is seeking, ऐसे beloved. आराधकों को, This kind of worshippers, ऐसे सेवकों को, this kind of servants, ऐसे सचमुच में उपासकों को, this kind of worshippers, ऐसे भक्तों को, this kind of people who worship किस Him. भक्ति से परमेश्वर खुश होते So हैं? God likes this kind of worship. कौन Which सी kind of भक्ति worship? परमेश्वर को पसंद आती Which है? kind of worship does the Lord like? किस आराधना से परमेश्वर खुश होते Which हैं? worship suits Him and He loves किस it? भजन से परमेश्वर खुश Which होते हैं? songs He कौन likes? सा भजन गाना है? What songs we need कैसे to sing भजन and गाना है? how we need to कहाँ sing? भजन गाना है? How we किस need to तरीके से sing? करना है? How we need to किससे do? खुश होता है वो? How किस God is सेवा से खुश होता है वो? How God will be किस pleased सेवा like से वो it? वास्तव में प्रभावित होता है वो? Which service impacts किस God? तरीके से वो हमें आशीष देगा? How would He कौन bless सी us? चीज से हमारे अन्न जल पे आशीष देगा? How things would be blessed?
यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 23-24 को जब पढ़ते हैं, When we come to the gospel according to John 4 chapter अध्याय के 4 23-24 पद, and verses 23 to 24, आपको पता चलेगा सबसे बड़ी भक्ति या सबसे बड़ी सेवा क्या है। and here you will know which is the greatest of all the worship. इसमें लिखा है कि वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। But the hour cometh, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, and for the Lord seeketh such to worship him. और फिर 24 पद क्या लिखा है? And then what does the verse 24 say? 24 पद में लिखा, परमेश्वर आत्मा है God is a spirit, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। and they that worship him must worship Hallelujah. in spirit and in truth. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. कितनी बढ़िया बात है। What a beautiful thing. आज बड़ी खास बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। Something very unique we are going to सबसे बड़ी learn today. भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति या बड़ी सेवा क्या है? What is the greatest worship and service, beloved? परमेश्वर की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? What is the greatest worship सबसे to बड़ी God? आराधना क्या है? What is the greatest worship to कैसे God? आराधना करेंगे? How you need to do किस it? आराधना से वो खुश होगा? How would he be pleased? किस आराधना से वो हमें आशीष देगा? And how would he be 24 blessed? पद में क्या लिखा है? What is the verse 24 say? 24 पद में 23 पद में 23 पद में क्या लिखा What है? does the verse 23 वो say? समय आता है, That time comes, वरन अब भी है, and even is now, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन where आत्मा true सच्चाई से करेंगे। worshippers will worship and in truth and in spirit. क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। God is looking for such kinds of people. कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? What kind of people? किस तरीके के लोगों को ढूंढ रहा है? Which kind of people? इस तरह के लोगों को वो ढूंढ रहा These है। kind of people. इस तरीके के आराधना के लोगों को This ढूंढ रहा kind of है। true worshippers he's किस looking तरीके के for. लोग? What kind of people? आत्मा और सच्चाई से। In truth and in spirit. हालेलुया। Hallelujah. आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढ रहा He है। is looking for those who worship and in truth and spirit. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मा है The word of God says he is spirit, और अवश्य है and it is a must उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करना that चाहिए। we worship him in truth and in हिंदी spirit. में भजन लिखा गया है, हिंदी में भजन And in लिखा। Hindi it is being said hymn. इसका मतलब यह है कि भक्ति, That means singing hymns. परमेश्वर की भक्ति करना, That means singing hymns to God. और इसका मतलब है आराधना करना। So that means worshiping आराधना God. का मतलब महिमा करना, And worshiping means महिमा glorifying महिमा God. का मतलब उपासना करना, And glorifying means extolling उपासना का God. मतलब And उसकी सेवा extolling करना, means serving God. परमेश्वर को खुश करना। Pleasing God. उसको खुश करने के लिए To please God. हमें और आपको परमेश्वर ने चुना है। God has chosen us. अगर हम परमेश्वर को सचमुच में उसे खुश कर सकते हैं, अगर If only we can please God, beloved, तो हकीकत में क्या होगा? then what will happen? परमेश्वर हमारे अन्न जल पे आशीष देंगे, God will send blessings on our food हमारे and शरीर को grains. मजबूत करेगा। And he will strengthen our ये body. बिल्कुल सच है और गारंटी है। Very true and guaranteed. परमेश्वर प्रेम करता है, God loves us. परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार He करता loves है। his वो children. जानबूझकर आपको कष्ट में नहीं And so we will छोड़ेगा। not leave in difficulty, beloved. कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमेशा कष्ट में पड़े रहने Some देता people है। think God intentionally wants to put us in difficult times, but नहीं it है। is not like this. ऐसा नहीं है। It is not परमेश्वर so. को आपका दुख देखा नहीं जाता है, God cannot see you in pain. वो आपसे प्रेम करता He है। loves you. आप खुद ऐसे बनाए गए हो कि आप भी किसी का दुख देख के नहीं सह पाते हो। Even we are being created in such a way that we cannot see others' कौन pain. कौन माता पिता अपने बच्चों का दर्द देख Which लेता parents है? would love to see children in pain? बच्चों को जरा सी तकलीफ होती है Even तुरंत if भाग they're के little अस्पताल। bruised and cry, they just run. पास्टर नीरज अभी 2 बच्चों के पिता हैं, कैसे परेशान होते हैं उनका दर्द होता है तो How Pastor Neeraj feels pain when his children वो are in जरा से pain. रोते ही ना पर तकलीफ होती है। Even if they cry and wail for a little while, he is वो कुछ भी upset करने को too. तैयार है उसके लिए। And Pastor Neeraj is ready to do anything इसी for तरीके them. से हम और आप परमेश्वर को जानते हैं कि हमें तकलीफ होती है, वो कुछ भी करने को तैयार है। God knows we are near pain. He's ready to वो do हमें नहीं छोड़ anything. सकता हमारे He दर्द में। cannot leave us in pain. वो हमें नहीं छोड़ सकता। He can never leave us उसने in अपने pain. इकलौते बेटे को भेज दिया, He सारा sent दर्द his उस पे डाल only दिया son and all the pain was given to him. ताकि हमको दर्द ना हो। So we are pain free. इसलिए यीशु ने सारा दर्द ले So लिया, Jesus took all the यीशु ने सारे pain. दुख ले लिए हैं। Took all the sins and हमको दुख में sufferings. नहीं पड़े रहना So है, now we need not दर्द be in में नहीं sin पड़े and रहना suffering, not है, be in pain दर्द anymore, हार चुका beloved. है। Pain has been defeated. ओ बीमारी जा चुकी है, Oh, sickness is यीशु के नाम gone in में the name of Jesus दुख Christ. उठा लिया गया है। Sin has been बाइबल taken कहती है, out. हमारे दुखों के लिए उस पर मार पड़ी, Because for our sins he took all the हमारे suffering. दुखों के कारण उस पर क्या On पड़ी? account of our sins and pain, उस पर मार पड़ी he suffered the punishment. ताकि हम दुखों से क्या हो जाएं, So we can be rid free. बीमारियों से क्या हो जाएं, Rid free. तकलीफों से अलग हो जाएं।
So we can get rid of all the pain and diseases. वो आएगा, बीट मारेगा, जल्दी हमको परेशान करेगा। Yes, devil may come to assault you. शैतान हमेशा हमको अटैक कर सकता है, मार सकता है, Satan may come to attack you and buffet you. लेकिन हमारे पास में दवा है, But we have a medicine. हमारे पास में इलाज है। We have the solution. हम जैसे तुरंत मूव और क्या लगाते हैं, तरह तरह के ऑइंटमेंट जो क्रीम आती है, फटाक से लगाते हैं दर्द में। Whenever we are in pain, we quickly put on the ointments. लेकिन आपका ये जितने भी क्रीम जो लगाते हो वो अधूरी है अगर परमेश्वर का हाथ ना हो उस पर। But all this is useless if the अगर उस hand पर of God is यीशु not का upon खून you. ना If the हो। blood of Jesus is not जो upon यीशु को नहीं you. जानते हैं और जो यीशु को जानते हैं, दोनों क्रीम लगाएंगे, जल्दी यीशु वाला ठीक होता है। People who know Jesus, people who do not Hallelujah. know. But the ones who know Jesus and क्योंकि put on the यीशु ointment, they मसीह का heal खून quickly. हमारे शरीर को जल्दी चंगा करता Because है। the blood of Jesus heals us अगर यीशु quickly. मसीह हमारे संग है Jesus is with us. तो वो हमें आराम देता है, He will give us वो हमें comfort. विश्राम देता He है, will give us वो हमें rest चंगाई देता है, and healing. हमें हराना है शैतान को, So we need to defeat क्योंकि Satan. यीशु हमारे साथ है। God is with us. अब वो कहते हैं तुम्हारे बीच में से रोग निकाल देगा वो। And he says he will remove sicknesses out of you. हालेलुया, Hallelujah. बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो हमारे बीच में है He is in the midst of us. और वो हमसे कहता है कि सबसे बड़ी भक्ति क्या है। So he's telling us what is the greatest worship. सबसे बड़ी भक्ति क्या है? What is the greatest worship? आत्मा से In spirit, और सच्चाई से in truth, उसकी सेवा करना। to serve him. आप चाहे कितना बढ़िया गाना No गाओ, matter how well you कितना sing, बढ़िया बाजा बजाओ, how well you कितनी play, बढ़िया आप ऑफरिंग दान दशमान how दो, much you offer, चाहे कितना प्रचार करो, how much you preach, चाहे कितना गवाही दो, and how much you चाहे witness, कितनी भी भलाई how करो, much you do goodness. अगर आत्मा सच्चाई से नहीं If you बेकार are not है, doing it in truth and spirit, आत्मा सच्चाई से नहीं बेकार है। if you're not doing it in truth and spirit, it is useless. आप समझ रहे हो? Are you understanding? आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से होनी है। Your worship needs to be in truth and spirit, beloved. पास्टर जी, आत्मा सच्चाई क्या है? Pastor, what is it, truth हम and समझ spirit? नहीं पा रहे हैं। I'm not able to understand. आत्मा का मतलब क्या है? What does spirit mean? आपको समझना है। Need to understand. जब भी आत्मा की बात करते Whenever हैं we talk of spirit, तो ईश्वर की बात कर so रहे we are हैं। talking about God. आत्मा मतलब परमात्मा, Spirit means परमात्मा God, मतलब पवित्र आत्मा, and God means Holy Spirit. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर में, That means in God, परमेश्वर की आत्मा में in होकर। the Spirit of God. इसका मतलब क्या है? उसमें कनेक्ट होकर। Means being connected with इसका Him. मतलब क्या? उसमें खोकर। Means engrossed in Him. इसका मतलब सब कुछ भूल कर। Means forgetting इसका मतलब everything. दुनिया छोड़कर। Leaving the world. इसका मतलब पाप छोड़कर। Leaving sins. इसका मतलब शैतान छोड़कर। Leaving Satan. ओ दुनिया की हर चीज छोड़कर, Oh, we need to leave everything परमेश्वर of के the पीछे world. पड़कर, We need to come after दुनिया को God. छोड़कर, We need to leave the world. यीशु के पीछे पड़कर, Go after Jesus. उसमें सोकर, Sleeping in उसमें Jesus. खोकर, And lost in उसमें Jesus. खोकर, And रात in दिन Jesus. उसको, Day रात and दिन night. उसके बारे में सोच कर, Worshiping Him, thinking जब आप about उसकी सेवा Him. करते हो, When you जब serve उसका Him. काम करते हो, When you worship तभी Him. आत्मा है, Yes, तभी ये Spirit. सच्चाई है, This is तभी आपको Spirit. सच्चाई से This is सेवा the करना है। Spirit. हालेलुया। Hallelujah. ये मतलब नहीं कि आपकी एक पैर आपकी दुनिया में भी हो और एक पैर आपका चर्च में भी हो, ऐसा नहीं। That one thing in the world and one left feet in the church. Not like this, beloved. कुछ लोग सचमुच में नकली, डुप्लीकेट, नौटंकी बाज सचमुच में ऐसे ही है, एक पैर Some दुनिया में people भी, are doing एक पैर चर्च के में भी। Some people are duplicate people doing drama. और वो क्या करते हैं चर्च What में are आके? they doing? चर्च में आके कूदा फान करते हैं। आहा, They are coming and jumping on the stage. स्टेज पे चढ़ जाते हैं, They come on the stage and धीरे jump. धीरे आधे आधे कपड़े पे आ जाते हैं And clothes also go और out. बाल बना रहे हैं, हाथ कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये क्या है? Waving, wailing, don't know whatever they're दुनिया के doing. फिल्मी हीरो की एक्टिंग करके आप चर्च में आके दिखा रहे You हो are trying to copy a film actor and you come to the अपने church. कपड़ों के द्वारा, Buy your clothes. अपनी मेहंदी के द्वारा, Buy your. अपनी मेहंदी लगा रहे हैं, Buy the henna that you put. मेकअप कर रहे हैं, Makeup. डिजाइन बना रहे हैं, Putting tattoos. दुनिया के हर कामों में मस्त And हैं, doing all sorts पिक्चर of सिनेमा में जा रहे हैं, watching फिल्मी pictures, गाना पे डांस कर रहे listening to हैं music. और चर्च में आकर के मसीह गानों पे And ठुमका still लगा coming to रहे the हैं। church and singing ये क्या Christian नौटंकी songs. है? What is this drama, बाइबल beloved? कहता है कि तुम ओठों से मेरी सेवा कर रहे हो, Bible says you only ओठों honor से me with तुम your गाना lips. गा रहे हो, Only with your lips you're ओठों से honoring तुम me. मेरी आराधना कर रहे हो, Only by your lips. ओठों से सिर्फ कर रहे हो, Only by your पर lips. दिल तुम्हारा दूर But the है। heart is away from तुम you. आत्मा में नहीं कर रहे You हो, are not in तुम spirit. शरीर में कर Oh, रहे you हो, are doing it तुम्हारे in flesh. शरीर की क्रियाएं जिंदा हैं, The works of the flesh तुम are शरीर in की it. अभिलाषाओं में जीवन बिता रहे हो।
You are living life according to your बाइबल flesh. कहती है जो शरीर में है Bible says the ones who is वे in the flesh परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर can never सकते। please God. जो शरीर में वे परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते, Ones who are in the flesh पर can जो never आत्मा please में God, है but the ones who are in the वो spirit खुश कर सकते हैं। can please God. क्या मतलब है आत्मा से आराधना करने का मतलब? What does it mean when you say worship in सब कुछ spirit? दुनियादारी छोड़कर, Leave the world. संसार को छोड़कर, Leave the पापों को world. छोड़कर, Leave sins. शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करो, Leave lustful बल्कि desires. शरीर की तमाम इच्छाओं को मारो, कूटो, वश में करो। Crucify the works of your flesh. जो लोग अपनी शरीर की इच्छाओं को मारते, कूटते, वश में करते हैं, वे आत्मा से आराधना कर सकते People हैं। who can bring their lustful और desires under सिर्फ ऐसे control. लोगों की आराधना स्वीकार होगी, Amen. सिर्फ ऐसे लोगों की आराधना स्वीकार होगी, Amen. ऐसे लोगों की। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसे लोगों की आराधना क्या होगी? स्वीकार होगी। परमेश्वर ऐसे लोगों की आराधना को स्वीकार करे जो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करते हैं। People who worship God in truth and spirit, God is going to accept your worship, beloved. मुझे और आपको हकीकत में परमेश्वर की सेवा करनी है तो आत्मा से सच्चाई से करनी है। So if we really need to worship Lord, we need to do it in spirit and दो truth. बातें हैं, आत्मा और सच्चाई। Two things, spirit and truth. एक तो सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना First thing, you है। need to be full of the Holy जो लोग Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं People who are है not full of the Holy वे कभी Spirit सच्चाई से सेवा नहीं कर सकते, never serve Him वे truthfully. कभी सच्चाई से They आराधना नहीं never कर worship सकते, Him वे कभी truthfully. सच्चाई से गाना नहीं गा They सकते, never sing वे songs कभी truthfully. सच्चाई से सेवा नहीं कर They सकते, never serve Him truthfully. वे सिर्फ दिखावे के लिए They करेंगे, will only put up a pretense. वे सिर्फ अपने नाम के लिए करेंगे, Only do for name वे सिर्फ अपनी sake. पहचान के लिए करेंगे, Only for identity. वे सिर्फ नाम के लिए करेंगे, Only for name. केवल अपनी पहचान के लिए। Only to have वे some कभी name. भी सेवा परमेश्वर की नहीं कर They सकते। can never serve the Lord. चर्च में आके लोगों को बेकार करके चले जाते हैं। They come and spoil people in पवित्र the आत्मा church के and go पवित्र away. आत्मा है नहीं उनके जीवन They में, do not have Holy वे Spirit. वचन के खिलाफ चलते हैं, They are against the word of God. वे प्रार्थना के खिलाफ चलते हैं, They are against वे चर्च के prayers. खिलाफ चलते हैं, They are against the वे church. पास्टर से खिलाफ चलते They are हैं, against the उन्हें पता ही pastors. नहीं कि चर्च में क्या हो रहा They है, don't even know what is happening in उन्हें the वे church. कभी मिलकर नहीं चलते They are never together in क्योंकि fellowship वे शरीर में हैं, because they are in the flesh. वे झूठ में हैं। They are living a life of lies. ऐसे लोग परमेश्वर की आराधना कर नहीं सकते आत्मा और सच्चाई से। Such people cannot worship the Lord in truth and in मुझे और spirit. आपको आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की सेवा We करनी need है to serve Him in truth and spirit, beloved. और मुझे आत्मा से भर जाने की जरूरत है, We need to be full of the Holy मुझे Spirit of पवित्र आत्मा God. से भर जाना है, Full of the Holy Spirit of तभी वो God. मेरे शरीर को कंट्रोल Then करता the है, Holy Spirit is तभी going to मेरे control शरीर के your अभिलाषाओं को body and मारता my है। lustful desires will come to an end. अभी ये घोड़े को आजाद छोड़ो तो घोड़ा अपनी मनमानी से चलता है, If you leave a horse free, what he would do? वो जहां चाहे वहां कूदेगा, Wherever he नाचेगा। would go, he would graze and trod पर जब upon. उसके ऊपर कोई बैठेगा और उसकी लगाम को अपने हाथ में But लेगा when तो क्या someone would होगा? sit upon him and try to control तब him, तब घोड़े को कंट्रोल कर then the सकते। horse would be controlled. पवित्र आत्मा के बिना हम भी ऐसे बिगड़े घोड़े So हैं, even without Holy Spirit, we are like पवित्र आत्मा this. के बिना हम भी ऐसे बिगड़े घोड़े Even हैं। without Holy Spirit, we are like the astray horse. हाँ, हम लोग कहीं भी कूद रहे हैं, कहीं किसी को भी मार रहे हैं, किसी को Anywhere we परेशान are कर रहे going हैं। and jumping and मुझे hopping. और आपको सचमुच में कंट्रोल करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, Really to control us, God has given us His Holy ताकि Spirit, हम आत्मा beloved. से परमेश्वर So की we स्तुति can हम worship in truth and in वो गाना गा spirit. सके जो परमेश्वर चाहते We can हैं, worship in the way God हम wants. उस भावना से कर सके जो परमेश्वर चाहते With the हैं। feelings God ओ wants. पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? What does Holy Spirit mean? इसका मतलब क्या? आत्मा से आराधना करने का मतलब What does क्या? it mean when you say worship in spirit? पवित्र जीवन Holy life. सबसे इंपॉर्टेंट है, पवित्र जीवन। Very important, holy life, beloved. परमेश्वर आपकी आराधना से भी ज्यादा पवित्र जीवन चाहता है। More than your worship, God wants you to live a holy परमेश्वर आपके life. गाने से भी ज्यादा पवित्र जीवन More than चाहता your है। songs, He wants you to live a holy life. परमेश्वर आपकी हर एक सेवा से ज्यादा आपका पवित्र जीवन चाहता More है। than any service, holy बाइबल कहती है life. तुम्हारे धर्म कर्म के काम मैले क्षेत्रों के समान उठा के फेंक देता हूं मैं। The works of your righteousness are like ragged clothes before the Lord. आपके हाथ गंदे हो, If your hands are dirty आप गोबर उठा रहे हो, and you're trying to take up the garbage, मैला उठा रहे हो, dirt, मैं आपके घर आया हूं and I come and visit your house, और मैं आपसे पानी मांगूं, and I'm asking you a cup आप of कैसे पानी water, दोगे? how would you give उन्हीं me? गंदे हाथों से With those dirty hands, घड़ा में डालोगे, गिलास लो, पी लो। you would put the hand into the jug and give me? सोचो अगर मैं ऐसा करूं आपके लिए, करो, Suppose if I पियोगे? do like this with you, how would you आपको feel? घिन आएगी, You would not like it. गंदगी से घिन आएगी, You would be, गंदे हाथों से घिन आएगी। you would not like the dirty हमारा hands. परमेश्वर पवित्र है But God is a और वो holy आपके God. गंदे हाथों को देख करके घिन करता है, And He does not like your गंदा unclean दिल से hands. घिन करता है। He does not like a dirty आप heart. मुंह beloved. चला रहे हो, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हो, You're doing hallelujah, praise the Lord, पॉपेट की तरह, like a puppet. उससे कुछ फायदा But नहीं it's होगा। no use. आप डांस कर लो, You dance. उससे कोई फायदा नहीं, No use. उससे भी ज्यादा बढ़कर पवित्र जीवन है। More than that, God wants a sanctified आपका life. पवित्र जीवन है,
If you have a और holy life परमेश्वर only, पवित्र लोगों की सेवा then को स्वीकार God is looking करता है। for holy बाइबल के people. दुनिया भर में केवल पवित्र लोग आदर के योग्य हैं। Bible says in the whole world only holy people deserve all their value and बाकी recognition. लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे कोई आदर के योग्य नहीं Rest है। of the people, they do not deserve दुनिया में any अगर honor. कोई आदर के योग्य है तो वह पवित्र लोग हैं। If anyone needs honor in the world, it is the holy people. मुझे और आपको हकीकत में पवित्र होना है। So we need to be sanctified, beloved. पवित्रता से प्रभु की सेवा करनी है। In holiness, we need to serve the Lord पवित्रता से मुझे गाना गाना है। and sing songs पवित्रता से मुझे इसकी सेवा करनी है। and serve Him. पवित्रता से मुझे सचमुच में भेंट चढ़ानी है। And with that holiness, we need to offer. आप समझ गए मेरी बात को? Are you understanding? आत्मा और सच्चाई से क्या मतलब है? What does spirit and truth mean? पवित्र जीवन। Sanctified life. जो लोग आत्मा में हैं People who are in the spirit वही पवित्र बन सकते can हैं। only become वही pure. पवित्रता की आप वैल्यू समझ सकते Can only हैं। understand the meaning of वो क्योंकि वे holiness दुनिया से अलग हो because they गए। have been separated from the world now. इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से That means you परिपूर्ण are full of the Holy Spirit. हमेशा याद रखो आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। Remember, spirit means Holy Spirit. पवित्र आत्मा Holy Spirit. कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये। Very important. पवित्र आत्मा, Holy Spirit. पवित्र जीवन Holy life. हमारा होना चाहिए Our life should be a holy life, परमेश्वर beloved. को खुश करने के लिए। To please आप God. चाहे कितना भी रुपया चढ़ा दो No matter how much you पर offer, पवित्र नहीं हो but if you are not holy, आपका रुपया बेकार it है। is useless. कितनी तालियां बजा No दो matter how much you clap, पवित्र नहीं हो but if you are बेकार। not sanctified, it is कितनी useless. प्रार्थना कर लो। How much you pray, पवित्र नहीं हो if बेकार। you are not holy, it is useless. कितनी भी सेवा कर लो No matter how much you serve कुछ Him, भी कर डालो do whatever you want. डांस कर डालो Dance, if you नाच want. डालो No matter what you wanted to do. लेकिन अगर पवित्र नहीं हो तो वो सेवा स्वीकार नहीं But होगी। if you are not holy, that service आपके is not हाथ शुद्ध acceptable. होना है Your hands should be clean, आपका beloved. दिल शुद्ध होना Your है heart needs to be आपके clean. पूरा शरीर शुद्ध होना है Whole body needs to be clean. तब परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा Then God says, I will accept you. वरना मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा Or I will not accept मैं you. तुम्हारी आराधना स्वीकार नहीं I will करूंगा not accept your worship. परमेश्वर कह रहे हैं मैं नहीं स्वीकार करूंगा God is saying, I'm not going to accept your पहले कह worship. रहा अशुद्ध वस्तुएं छूना बंद करो First, He's saying, stop touching unclean things. अशुद्ध वस्तुएं छूना बंद करो Stop touching unclean things. अशुद्ध वस्तुएं देखना बंद करो Even stop looking at them. अशुद्ध वस्तुएं खाना बंद करो Stop eating them. सबसे पहले अशुद्ध चीजें बंद करो First, you need to leave everything that is अशुद्ध unclean. बातें देखना अशुद्ध बातें छूना अशुद्ध बातें खाना ये सब बंद करो Teaching, eating, touching, and seeing unclean things. Leave all दूसरा that. कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 पद में क्या लिखा है In the epistle to 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 17 पद क्या कहता है और 18 पद में 2 Corinthians chapter 6 verse 17. इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है कि इसे प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा Wherefore come out from among them, and ye be separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. यू अंडरस्टैंड 18 पद में क्या लिखा तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, said the Lord Almighty. हालेलुया Hallelujah. कितनी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर What a beautiful thing परमेश्वर का over वचन here क्या we कह see. रहा है? What is the word of God saying परमेश्वर here? का वचन कहता है कि उनके बीच में से निकलो Come out from the midst of them. ओ सदोम अमोरा से निकलो Come out of Sodom and Gomorrah. ओ पाप की दुनिया से निकलो Come out of the world of पापी sin. लोगों के बीच में से Leave निकलो sinners and come. बाइबल क्या कहती है भजन संहिता 1 अध्याय में क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टियों की युक्ति पे नहीं चलता ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है Blessed is the one who does not tread on the path of the sinners and be a mocker in the midst of mockers. बाइबल कहती है कि सचमुच में मुझे और आपको उनके बीच में से निकलना होगा Bible says we really need to separate ourselves from them. जिस दिन मैंने नया जन्म पाया On the day I got new जिस दिन birth, मैंने उद्धार पाया salvation, उस दिन दुनिया को छोड़ा I left the शैतान world, को छोड़ा left Satan, शैतान के लोगों को छोड़ा left people of मेरी दुनिया Satan, सिर्फ चर्च हो गई and my world became पवित्र church. लोगों की संगति सिर्फ मेरी Holy जिंदगी people. बन गई जो लोग दुनिया नहीं छोड़ रहे हैं People who are not leaving the जो world, पापी लोग नहीं छोड़ रहे हैं are not leaving sinners, मूर्ति पूजकों को नहीं छोड़ रहे not हैं leaving idolaters, नशोड़ियों को नहीं not छोड़ रहे हैं leaving people who are addicted. तो वो हैं कहाँ Where are चर्च they? में भी नहीं तो हैं कहाँ If they're not in the church, then where are they? जरूर वो दुनिया ही में है It means they are in that world वे of दुनिया sin. में है They're in the जो world चर्च of में नहीं वो sin. दुनिया में है The one who's not in जो the church is in पास्टर the के world संग of नहीं वो sin. दुनिया में The one who है is opposing जो the पास्टर के pastor, संग मिलकर नहीं चल रहा वो शैतान से मिलकर चल रहा One है who's opposing लिख pastor. लो गारंटी है अपने सीने में लिख लो कहीं लिख लो जो सचमुच में पास्टर से मिलकर नहीं चल रहा वो दुनिया में शैतान से मिलकर चल रहा है
People who are opposing their pastors are walking in the world of sin. क्योंकि पास्टर परमेश्वर आपके लिए एक आत्मिक पिता दिया गया है Because God has given you a spiritual father in the form of और pastor. वो आपका एक परिवार है And he's like your family. संसार से उसने निकाला He took you out of शैतान this से उसने world, निकाला out of the clutches of अंधकार से Satan, उसने निकाला out of the powers of आपको एक परिवार darkness, दिया and give you a कितने family. विश्वासियों को परिवार में आप How are you faithful? कितना ध्यान देते हो चर्च में आप How much you pay attention कितना to the काम church? करते हो How आप? much you do for the church? कितनी आप जो है कितनी सेवा करते हो आप How much are you serving the Lord? आप क्यों नहीं कर पाते And why are you not क्योंकि able to आप do? अभी तक आत्मा से पैदा नहीं Because हुए you are still not full of the Holy आप Spirit. आत्मा से पैदा नहीं हुए You are हो। not born of the Spirit बाइबल of कहती है God. कि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है Born of the flesh is flesh, and born of the Spirit is आपको whole. परमेश्वर से सचमुच में जन्म लेना था You need to take birth from the Spirit of God. पहले यूहन्ना में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से जन्मा वो कभी पाप नहीं कर सकता है People who are born of God cannot do any kind of sin. जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप कभी नहीं कर सकता है अगर पाप हो रहा है और अपवित्र जीवन है तो इसका मतलब यह है कि अभी तक नया जन्म नहीं पाया है If you are still sinning, that means you still have not taken the new अभी तक birth. संसार में घूम रहे लोगों के संग घूम रहे पापियों के संग घूम रहे चर्च से अलग हट रहे हो मतलब अभी तक नया जन्म नहीं पाया है You are still away from the church. That means you're still in the midst of बाइबल the के sinners. तुम्हारा मन नया हो जाना चाहिए था Bible says your mind should be renewed. जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि हो जाती People है who are in Jesus Christ उसके are a अंदर new पुरानी creation. आदतें चली जाती हैं Old nature पुराने goes विचार away. चले जाते Old हैं thoughts go away. वे नया हो जाता And they है become new. बाइबल कहती है फिर वो स्वर्गीय बातों पे ध्यान देता है Bible says then they pay attention on heavenly वो things. शरीर की बातों पे ध्यान नहीं देता Not on the things of the वो flesh. दुनिया की बातों पे ध्यान Not नहीं on the things देता of the world. पर अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा If it है is not happening like this तो in ये your life, गारंटी है that नया जन्म means नहीं it's हुआ a guarantee you have not अभी taken तक the new परमेश्वर से birth. पैदा नहीं हुए Still you're हो not born of the Spirit. आपने हो सकता है धोखा देके आपने बपतिस्मा ले लिया हो Maybe you betrayed and took baptism. और हो सकता है कि आप धोखा देकर होली कम्युनियन खा भी जाओगे Maybe you are still partaking in the Lord's पर हमें Supper. धोखा नहीं दे रहे हो But you are not betraying अपने me. को धोखा दे You रहे are हो betraying your own क्योंकि self. तुम ऐसे फल हो ऐसे पेड़ हो जिसमें फल ही नहीं है Because you are a tree without fruit. और ऐसे जीवन है कि उसमें कोई परमेश्वर की महिमा नहीं है And you are living a life devoid of the glory of God. परमेश्वर आपके अन्न जल पे आशीष देगा God is going to bring blessings on आपके your food, शरीर wind को and छुए के water, चंगा करेगा and will protect your body too. आपको उठाएगा फैलाएगा Will फुलाएगा lift you and prosper and exalt बढ़ाएगा you, make you, आशीषित करेगा bless you. बहुत आशीषित करेगा Will bless you आपको abundantly. उठना है बहुत ऊंचा पहुंचना है If you want to be exalted, beloved, परमेश्वर करना चाहता है because God wants you जीवन to में do आप it. फेल क्यों हो Why are you failing in your जीवन life? ऐसे ही आम जीवन अभी तक Why क्यों are you है living a life of? रीजन क्या है What's the reason? उसका सबसे बड़ा कारण ये कि आत्मा सच्चाई से आराधना परमेश्वर की नहीं कर रहे The हो reason is that you're not worshiping the Lord in truth and spirit, beloved. परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करने है आपको If you want to worship in truth and in spirit, बाइबल कहती है कि उनके बीच में से निकलो come out from the sinners. आप पापों से अलग हो जाओ Separate yourself from sin. क्यों ऐसा करोगे How would you do this? सबसे बड़ी खास बात मालूम है आपको क्या You know है what's the most important thing? परमेश्वर ने आपका शरीर को मंदिर बना दिया है God made your body a temple of Holy Spirit. और परमेश्वर का मंदिर कैसे होना चाहिए So how should the temple of the Holy Spirit be? बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों Bible says in 1 Corinthians और उसका 6 अध्याय 19 और 20 पद chapter 6 verse 19-20. पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पद 1 Corinthians chapter 6:19. हालेलुया बाइबल क्या कहती है परमेश्वर आत्मा है नहीं क्या लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो और फिर कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो हालेलुया Amen. क्या लिखा है तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है भैया पवित्र आत्मा का मंदिर है तुम में पवित्र आत्मा क्या होता है बसता है जो तुम्हें अपनी ओर से नहीं मिला किसकी ओर से मिला परमेश्वर की ओर से मिला और बाइबल कहता तुम अपने नहीं हो दाम देकर खरीदे गए हो तो किसके लिए जीना चाहिए संसार के लिए शैतान के लिए पाप के लिए शरीर के लिए किसके लिए जीना चाहिए परमेश्वर के लिए कैसे परमेश्वर के लिए जी सकते हो आत्मा के द्वारा हाँ कैसे जी सकते हो How can you आत्मा। live for God? By spirit. आत्मा के द्वारा In spirit. आत्मिक होकर इसका Being दूसरे spiritual. शब्दों में आत्मिक होकर In other words, being spiritual. जितने ज्यादा आत्मिक हो गए आप As much as you are spiritual, जितने ज्यादा आत्मिक हो गए आप as much as you would be spiritual, तभी आप परमेश्वर की आप सचमुच में सेवा कर सकते then हो only you can serve the और Lord. सेवा करोगे भी And if you serve the Lord, then स्वीकार की जाएगी it would be और acknowledged. स्वीकार हो गई And when it would be तो accepted, जिंदगी में आशीष आ जाएगी then blessings will be in your life. आशीष ऐसे थोड़ी आती हैं Blessings do not come अन्न like जल पे that. आशीष ऐसे थोड़ी आती हैं Blessings do not come भला like चंगा that. शरीर ऐसे थोड़ी होता है
परमेश्वर की उपासना करके होता है। कैसे उपासना करना How चाहिए? you need to worship वो the देख Lord. रहा है दिल को, वो जांच रहा है। He knows your heart and mind. आपके घर में अगर वो हर समय रहेगा तब आशीष है। If God is in your home all the time, that means you are blessed. आपके घर में आशीष आएगी। Blessings would come. कैसे आएंगे वो घर में? But how would he come? मान लो मैं आपके घर में आना चाहता हूँ Suppose I want to come to your house और आपने today, अपने घर में बकरियां छोड़ रखी हैं, and you have left goats to go astray, गैया छोड़ रखी हैं cows, और कुत्ता बिल्ली छोड़ रखे हैं, and dogs and cats are all सब around, गंदगी कर रहे हैं। and they're doing all kinds of dirt. कोई कुर्सी पे कर रहा है, कोई कुर्सी पे गंदगी कर रहा है, Someone is spoiling the chair and कोई sofa, आपकी जो है बिस्तर पे कर रहा है, and someone your bed, कूड़ा भी फेंक रहा है, and they're even throwing धूल garbage, भी लगी है, and the dirt is all मकड़ी के around, जाले भी हैं, and the cobwebs और are all आपने कहा around. पास्टर डैनियल आइए आइए आइए, And but you're saying, Pastor Daniel, मेरे घर please में आइए, मेरे घर में come. आइए। Pastor Daniel, please come to हम my तो house. भाई ये सोचेंगे कि जगह कहाँ है जहाँ बेड है, And then I will think, where should I sit? क्योंकि हर जगह तो जानवरों के आइटम रखे हुए हैं। Because everywhere the items of animals are all अब around. मैं कहाँ बैठूंगा? मुझे तो- तो मैं तो ऐसे करके वैसे भी घर में जाऊंगा आपके, ऐसे करके। हाँ? आप बुला रहे हो मुझे, लेकिन जगह कहाँ है? You're calling me, but there is no place in the house. हमारा शरीर क्या ऐसा है? मंदिर है ऐसा? यीशु मसीह जब दुनिया में आए, एक मंदिर में क्या किया उन्होंने? When Jesus came into the world, what did he do inside one temple one day? उन्होंने कोड़े लिए, He took the whip अब मार भगाया सब। चट! and he whipped everyone and निकलो threw यहाँ! them out. परमेश्वर के घर को गंदा कर रखा है। So you are spoiling the house of my आप father. भी परमेश्वर के घर को गंदा कर So रहे you are हो। also spoiling your house. आपकी भी डांट ऐसी लगनी चाहिए। So you would also be whipped और like जब डांट this. लगाता है And when you would be परमेश्वर whipped पास्टर डैनियल के द्वारा, through Pastor तो Daniel, मुंह लटक जाता है। then you have a long face. पास्टर जी ने डांटा हमें। हम थोड़ी डांट रहे हैं। I am not the हम one who's दुश्मनी क्यों scolding लेंगे you. भैया? हमारी कौन सी भैंस मारी आपने? Why should I be at odds with हम क्यों you? तुमसे नाराज हो? Why should I be angry with वो you? मार रहा है, He is whipping वो you. चला रहा है, He is punishing वो you. हमें दे रहा है। He is the one who's अगर हम giving ना you. करें तो वो हमें मारेगा। So if I will not do, he will whip me. तो भैया हमें बताना है। So better I do it to you. अब आप फैसला कर लो। So now you decide. हम उसने मार खाई या आपको बुरा ना मान जाए इसलिए डर रखें? बताओ ना। So you only tell me what should I do. मुझे तो बताना पड़ता है, I have to tell क्योंकि you, मैं तो beloved, कमिटेड हूँ, because I am मैं committed, पूरी तरीके से समर्पण हूँ, submitted, मैं उसका चेहरा देखता हूँ। and I'm looking at the face of आपका God, चेहरा दिख भी नहीं रहा है। not your face. इतनी रोशनी मेरे सामने, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन है। So much light is on my face, and I परवाह don't नहीं, know who's मुझे in इसकी front भी of परवाह me. नहीं कि कौन देख रहा कौन नहीं देख And रहा। I'm not even worrying who's seeing me and who's लेकिन not. परमेश्वर अपने मंदिर को सफाई करना चाहता है, But God wants to clean His क्योंकि वो temple, रहना beloved, चाहता है। because He wants to stay inside वो of you. आपके संग He रहेगा, wants to live with you, आपके संग भोजन करेगा, and wants to eat with you, बढ़िया बढ़िया भोजन करोगे, and wants to eat good food अच्छी with चादर you. बिछाई जाएगी, So put on the nice bread स्वर्गदूत sheet, वहां रहेंगे, and angels would be there, महिमा वहां पर महिमा and जगमगाएगी, glory would be all उद्धार वहां around. आएगा, Salvation would मुक्ति वहां आएगी, come. जहां Deliverance परमेश्वर would come आएंगे। where God would be. आपका मंदिर साफ होना चाहिए। So your body needs to be clean, beloved. वो क्या तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? It says your temple, body is the temple of the उसकी Holy सेवा करना Spirit. चाहते हो अगर, You want to serve Him. तो सबसे पहले आप सीख लो। So the first thing you need to उसकी learn, सबसे बड़ी सेवा मालूम क्या है? you know what's the best service to गंदगी Him? सफाई करो। Clean the dirt. गंदगी सफाई करना सबसे बढ़िया सेवा है। Cleaning the dirt is the greatest service. दुनिया की सबसे बढ़िया सेवा, बड़ी सेवा सफाई करना है। The greatest service to God is cleaning and cleansing. आप समझ लीजिए। Now आप- understand this, आप चाहे beloved. भले माल पकाओ मेरे लिए, Even maybe you're cooking delicacies for me, गंदगी घर में है, but your house is so dirty. गंदी प्लेट है, The plate is dirty. हम देखेंगे तक नहीं। I will not even look. तुम्हारे बड़े बड़े माल पकाने से क्या फायदा है? So what's the use of cooking good तुम मेरी meals? इज्जत करना चाहते हो When तो you- सिर्फ सफाई कर You डालो, want to respect me? Clean. बस सफाई कर डालो, Just be clean. अच्छी चादर बिछा दो, Put on the nice bed sheet. अच्छी अच्छी वहां पर खुशबू डाल डालो, Put on fragrance around. मैं समझूंगा मेरे लायक जगह And then है। I will think, yes, this place is for माल me. गंदगी करे पड़े, माल पका रहे उसे कोई मजा नहीं। It's dirty and your cooking meal is no आप use. आपकी जिंदगी में सफाई सबसे नंबर 1 होनी चाहिए। Cleanliness should be the first priority आपका of घर your साफ life. होना चाहिए। Your house should be clean. आपका शरीर साफ होना चाहिए, Body should be clean. आपके दांत साफ होना चाहिए, Teeth should be clean. आपकी आंखें साफ होनी चाहिए, Eyes should be आपके clean. कान साफ होने चाहिए, Ears should be आपके clean. हाथ साफ होना चाहिए, Hands should be आपका clean. दिल साफ होना And चाहिए। heart should be clean. आप सबसे बड़ी आराधना कर रहे हो। This is the best worship. दुनिया की सबसे बड़ी आराधना यही है, This is the best kind of worship. सफाई beloved. रखना Cleanliness अपने मंदिर को, of your अपने body, घर को, of your house, अपने जीवन को। of your life. सबसे बड़ी सेवा यह है। This is the greatest गाना service. गाना नहीं है सबसे बड़ी सेवा, Not singing songs. प्रार्थना करना भी नहीं है। Not praying मैं आज even. गारंटी देता हूँ, I'm guaranteeing प्रार्थना you. करना भी इतनी बड़ी सेवा नहीं है Praying is not even a big जितनी बड़ी worship. सेवा सफाई करना है। As much as it's अपने cleanliness दिल की सफाई, of your heart, अपने मन की of सफाई, your mind, अपने मन को शुद्ध करना,
Clean your अपना mind. जीवन शुद्ध करना, Sanctify your पवित्र life. करना। Sanctify your life. पवित्रता सबसे बड़ी सेवा है। Sanctification is the greatest worship. किसको लेने आ रहे हैं यीशु मसीह? Who Jesus is coming to take? यीशु मसीह किसको लेने आ रहे हैं? Who do you think he's coming to take? बताओ ना, किसको लेने आ रहे Tell हैं? me, who do you think he's coming to take? आपके विचार जाने क्या क्या होंगे, Maybe you're thinking all sorts in your mind. पर एक ही बात मैं बताऊंगा। But I will just tell you one thing. इफिसियों 5 अध्याय के 25 से 27 पद पढ़िए। When we come to the letter to Ephesians chapter किसको 5, किसको यीशु लेने आ रहे हैं? who Jesus is coming to take? किसको यीशु लेने आ रहे हैं? इफिसियों 5 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है, अगर हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसको दे दिया। आगे लिखा 26 पद में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27 पद, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। Amen. किसको लेने आ रहे हैं? So who you think Jesus is coming किस to कलीसिया को take? लेने आ रहे हैं? What kind of किस church? विश्वासी को लेने आ What रहे kind हैं? of believer? गाना बजाने वाले को, The one who worships? ड्रम पीटने वाले को, The one who blows the गिटार बजाने वाले trumpet? को, Or plays on guitar? दान दशमन देने वाले को। The ones who offer? हाँ, ध्यान दीजिए। Pay attention. बहुत प्रचार करने वाले को। The ones who preach the किसको Lord? लेने आ रहे हैं? Who Jesus is coming to take? सिर्फ उसको लेने आ रहे हैं जो निष्कलंक होगा। Only the one who is blemish free, जो कौन होगा? जिसके अंदर कोई दाग नहीं होगा, in whom there is no deceit, जिसके अंदर कोई झुर्रियां नहीं there होंगी, is no wrinkle, जो पवित्र होगा, the one who जो निर्दोष sanctifies, होगा। who is innocent. सिर्फ ऐसी दुल्हन को लेने आ This रहा है। kind of bride Jesus is coming to take. दुल्हन अपने घर में चाहे माल पकवा ले दूल्हे के लिए, Even the bride may get many things cooked for her चाहे वो husband कितना बड़ा दहेज सजा ले, and may have a good dowry. चाहे कितनी बढ़िया भी कोई चीज वो रख आपने दूल्हे के लिए तैयार कर ले, No matter whatever you have prepared for your पर वो husband, गंदी है, but if it is dirty तैयार नहीं है, and not ready दोषी है, and blamed, to be पापों में फंसी हुई blamed, है, and in नशा पी रही है, caught in sin सिगरेट पी रही addiction है, and smoking नंगा नाच रही है, and dancing naked, क्या सोच रहे? उठाई दूल्हा ले जाएगा? then you think the husband is going नहीं to come नहीं and दूल्हा take? तुम माल खाओ, हमने माल पकाए तुम्हारे लिए, हमने बैंड बाजे बजाए, ढेर सारे बैंड बाजे, चलो भाई बैंड बाजा, पा 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 ढम ढम ढम, पा 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 ढम ढम ढम, आपके सारे बैंड बाजे कर रहे हैं, उससे क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, हम नोटों का हार डाल रहे हैं दूल्हा, और दूल्हा की चुम्मियां भी ले रहे हैं, चुम्मियां, और आप ये सब कुछ करो, उससे क्या फायदा होगा? क्या दूल्हा इंप्रेस होंगे? दूल्हा इंप्रेस होगा भाई साहब? दूल्हा को वो दुल्हन तैयार चाहिए, उसे कुछ नहीं लेना देना है, उसको साफ सुथरी अच्छी तैयार दुल्हन मिल जाए। यीशु भी आ रहे हैं ऐसी दुल्हन को लेने के लिए जो पवित्र है। यू अंडरस्टैंड? सबसे बड़ी सेवा क्या है? क्या है सबसे बड़ी सेवा बताओ? What is the greatest worship? आत्मा और सच्चाई का जीवन, डुप्लीकेट जीवन नहीं। ओठों से गा रहे हो लेकिन दिल में कुछ और, ऐसा नहीं। कौन सा जीवन चाहता है परमेश्वर? पवित्र जीवन। गाना गाओ तो पहले पवित्र हो जाओ, स्टेज पे चढ़ो पहले पवित्र हो जाओ, पहले पवित्रता से करो, परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके लहू से धुल जाओ, उन बुराइयों को खत्म करो, उन अंगों को मार डालो, बाइबल कहती है। तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और तब ये भक्ति स्वीकार होगी। पॉइंट को समझे हो नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? How many people understood the point? बाइबल कहती है पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। Bible says no one can see God without holiness. इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 14 पद। In the book of Hebrews chapter इब्रानियों उसका 12 अध्याय के 14 पद, chapter 12 verse 14, इसमें लिखा सबसे मेल मिलाप रखने और पवित्रता के खोजी हो जाओ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, You need to have a sanctified life, उसके लिए कुछ beloved. भी त्यागना पड़े, If you need to sacrifice इच्छाओं को anything, त्यागना पड़े, your desires, अभिलाषाओं को त्यागना पड़े, your wishes, त्याग दो। sacrifice. प्रभु को देखोगे तक नहीं।
Otherwise, you will not be able to see दुनिया का God. सबसे बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा And you will be at a loss. अगर अशुद्ध जीवन है, If you have an unholy अगर life, पवित्र जीवन नहीं है, if you do not have a holy life, तो आप खो देंगे जन्नत। then you will जन्नत तो lose आपको heaven. नसीब नहीं होगी, यीशु को देखना भी नसीब नहीं Leave होगा। heaven, you will not be able to see Jesus. बरसों से यीशु मसीह को लोग देखना चाह रहे हैं। God, people are wanting to see कितनी Jesus from शर्म की thousands बात of होगी कि हमें years. यीशु को देखने तक को मौका And नहीं it would be मिलेगा। so shameful if we would not be even able to see Jesus. कितनी शर्म की बात होगी, हमेशा के लिए यीशु को देखेंगे तक नहीं। What a shame it would be. We will never see Jesus. पवित्रता के बिना नहीं देख पाओगे। And not without holiness, beloved. पवित्र होगे तभी आप उसको देख If भी you are पाओगे। holy, then only you can see Him. इस दुनिया में आपकी सेवा तभी स्वीकार होगी And then only your services would be जब acknowledged आप पवित्र होगे। when you are holy. पहला पत्रस 1:15 पद में क्या लिखा है? In the letter of First Peter, पहला पत्रस उसका 1:15-16 पद। पहला First Peter पत्रस 1:15. 15-16 पद। First पर Peter जैसा 1. तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। But as He which has called you is holy, so be ye holy in all manner of क्योंकि conversation. लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। Because it is written, be ye holy, for I am holy. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहते हैं वो पवित्र परमेश्वर है, Bible says He is the holy God. हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। And so we need to be holy too. अब हम पवित्रता से उसकी And सेवा then करेंगे। only we can serve Him in और तब वो holiness, स्वीकार and then करेगा। He will accept हमारे अन्न it. जल पे आशीष आएगी और And हमारा blessing would come on our food, हमारा grains and तन water, बदन बिल्कुल and our टनाटन हो bodies would be जाएगा। protected too. और न केवल हमारा सब कुछ, हम दूसरों के लिए भी आशीषित कारण But not बनेंगे। only for ourselves, but we would be even able to bless others. कैसे उसकी सेवा कर सकते हैं? So how can we serve सबसे बड़ी God? भक्ति क्या है? What is the greatest worship? सबसे बड़ी भक्ति अपना जीवन पवित्र बनाना। It is to sanctify your life. दुनिया की beloved. सबसे बड़ी सेवा परमेश्वर की है, आप परमेश्वर के मंदिर को साफ कर दो बस। Means to clean the temple of the Holy बाकी काम Spirit. उसका है। The rest of the work belongs to सबसे बड़ी God. सेवा वही है, This is the greatest अपने worship. को पवित्र कर लो। Clean yourselves, beloved. अपने को पवित्र, अपनी मंदिर को पवित्र कर लो, Clean your temple, beloved. और तब गाना गाओगे स्वीकार होगी। And then when you will worship, God will accept it. जीवन ठीक नहीं है, गाना गा रहे बेकार है। Your life is not good. Your वो singing दिल song को is देख रहा useless है, because दिल He's को looking देख at your रहा है, heart. मन को देख रहा He's है, looking at your heart and मंदिर को mind, देख रहा and है। He's looking at your temple. अपने जीवन की उन अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दो। Crucify the lustful आंखों की desires. अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषाएं, ये सब क्रूस पे चढ़ा दो। Crucify all the desires of your flesh, beloved. पवित्र जीवन बना लो, And lead a life of sanctification. परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देंगे, Then God is going to change your तकदीर life. बदल देंगे, And it's going to change your गरीबी दूर destiny. कर देंगे, And will remove your poverty. शरीर चंगा कर देंगे, And will protect your body आपको too. इस्तेमाल करेंगे, And will start बड़े using काम you. करेंगे। Big works He will do. अगर आपने अपने जीवन को तैयार कर लिया, If only you would prepare your life. पवित्र बन जाओ, सबसे बड़ी सेवा है परमेश्वर की। Be holy. This is the greatest worship to God. गाना गा सकते हो, You can sing. मिनिस्ट्री में जुड़ सकते हो, You can be a part of बिना ministry. पवित्रता से सब कुछ कर सकते हो। Without holiness, yes, you can do all these things. दुनिया में तालियां भी बज सकती And you हैं, can even clap. पर स्वर्ग ताली नहीं But बजाएगा, heaven is not going to clap for you. स्वर्ग दूत भी ताली नहीं Even बजाएंगे, angels are not going to clap for यीशु you. पहचानेगा भी नहीं। And Jesus will not even आपकी recognize सबसे you. बड़ी मिनिस्ट्री यही है, This is your biggest आत्मा ministry. सच्चाई से आराधना करना, In truth and आत्मा spirit, worship सच्चाई the से Lord. उपासना करना, Worship the Lord in आत्मा truth and सच्चाई से spirit. सेवा करना, Serving Him in truth and आत्मा में spirit. आत्मा में हो जाओ, Be in the spirit. आत्मिक हो जाओ, Be spiritual. संसारिक जीवन छोड़ दो, Leave the world like आत्मा the में world. बढ़ो, And grow in the आत्मा के spirit. फलों में बढ़ो, Grow in the fruit of the spirit. आत्मा में बढ़ो, आत्मा में Grow in your जितना spirit. ज्यादा आत्मिक हो जाओगे, As much as you become spiritual, आप beloved. आराधना करोगे, When you worship, आपकी आराधना आत्मिक होगी, then your worship would be उसके लिए spiritual. दुनिया छोड़नी पड़ेगी, And so, but for that you need to दुनिया leave के the लोग छोड़ना world. And you पाएंगे, need to leave the people of the संसार को world. छोड़ना No पड़ेगा, need to leave the कलीसिया में world. इकट्ठा होना पड़ेगा, And you need to come to the church. परमेश्वर के भक्तों के साथ आना You पड़ेगा, need to fellowship with the people of God. आपका जीवन बदल जाएगा। Your life will change. परमेश्वर आपकी मदद करे God help कि you. आप अपने जीवन में आत्मा सच्चाई से आराधना कर सको, That you be able to worship in truth and spirit, आपके अन्न beloved. जल पर आशीष देगा, And He will send blessings on your food, वो grains आपको and देख रहा है, वो water. आपको And देख He's रहा watching you, beloved. है, वो आज आपको जांच रहा है He is examining you today. कि आप कैसे आराधना कर And रहे how हैं। are you actually worshiping याद Him? रखो, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, Remember, God says your body is a temple of the इसलिए Holy बाइबल कहती है Spirit. अशुद्ध चीजों को मत छुओ, That's why don't touch unclean things. इसलिए बाइबल कहती है कि सचमुच में उसको पवित्र करो अपने आप को, That's why Bible says sanctify उसके लिए yourself. पवित्र करो अपने आप के लिए, Be holy for the Lord. पवित्र बनो,
Become holy for the Lord क्योंकि वो पवित्र है। because God is holy. अगर आप उसकी पवित्रता का ख्याल रखोगे If you will only think about His holiness और पवित्र बनोगे and become holy, तो आप उसकी इज्जत करोगे। then it means you are respecting God. मालूम पास्टर डैनियल को सफाई पसंद है, Suppose Pastor Daniel likes वे घर में cleanliness आपके आते हैं, and he visits your आप house सफाई करते हो, and you clean, अच्छा लगेगा उन्हें। I will हमारा feel good परमेश्वर पवित्र है, because our God is a holy God. आपका जीवन पवित्र होता है, And if your life becomes holy too, परमेश्वर आपको सचमुच में आपको पसंद करेगा, then God will love you too. आपको प्यार करेगा, And He will take care आपकी of मदद you. करेगा, And He will help you. आपकी सुरक्षा He will करेगा। protect ये you. काम आपका है। This is your work. आत्मिक बनो, Be spiritual. दुनिया छोड़ो, Leave the world. दुनिया छोड़नी पड़ेगी, And you have to leave the world. संसार छोड़ना You पड़ेगा, have to leave the आप ही लोग world. छोड़ना पड़ेगा। You need to leave the चर्च में sinners. नहीं आ रहे हो If you're अगर, not coming to the चर्च से church, कनेक्ट नहीं होगा, and if you're not connected to the church, पास्टरों से कनेक्ट नहीं होगा, not connected to the pastor, कोई शक नहीं दुनिया में हो आप, means you're worldly. दुनिया में हो, You're still in क्योंकि the जहाँ तेरा world. धन वहाँ तेरा मन लगा। Because where your treasure is, there your mind is. आज की आराधना में परमेश्वर आपसे बातचीत करे। May God speak to you आइए today. अपनी आंखें बंद करें। Let's close our eyes. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो आज सचमुच में तूने अपने दास के द्वारा लोगों से बातचीत की है। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं इसी वक्त बड़े नम्रता और दीनता के साथ Amen, में yes, Lord. प्रत्येक जनों को तू पावर दे, सामर्थ दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और हर एक को बात कर प्रभु कि दुनिया की सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी और सबसे महान सेवा क्या है, और वो सेवा सचमुच में पवित्रता से आराधना करना। इसका मतलब पवित्र जीवन अपना मेंटेन करना, बना के रखना दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। परमेश्वर तूने सचमुच में इस दुनिया में जन्म लिया और उस पवित्र कुंवारी को इस्तेमाल किया। हमें जानता हूं प्रभु कि तू उन्हीं को इस्तेमाल करता जो पवित्र हैं और जो सचमुच पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं और जो तेरे लिए सचमुच में सच्चाई से जीवन जी रहे हैं। दिखावी जीवन नहीं, बनावटी जीवन नहीं, सच्चा जीवन। पूरी कलीसिया को आशीषित कर, जितने भी यूट्यूब में देख रहे हैं उनको आशीषित कर, जो देखेंगे उन्हें आशीषित कर, सबसे बात कर, सबको मन पुराने में मदद कर, सबकी आंखें खोल जाए और सब शैतान की शक्तियों से बच जाएं। सबकी आंखें खोल, सबके जिंदगी का अंधकार दूर कर, शारीरिक जीवन दूर कर दे, सबको आत्मिक बना, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई प्रभु को देखेगा भी नहीं। Yes, Lord. पिताजी इन्हें आशीष दे ताकि ये सब लोग आशीषित हो जाएं, इनकी जिंदगियां बदल जाएं, इनकी कमी घटी पूरी कर, आकाश के झुरके खोले। और आप हम प्रार्थना करते जो बीमार हो उन्हें तू चंगा कर दे, पूरी तौर से उनकी जिंदगी को सचमुच में तू उनकी कमजोरी को निकाल दे और उन्हें भला चंगा कर, उनकी मनोकामनाएं पूरी कर। जिनके पास नौकरी नहीं नौकरी मिले, बिजनेस नहीं बिजनेस मिले, जिनके काम धंधे रुके हैं वो बनने पाए, पैसा मिलने पाए, प्रमोशन मिलने पाए, हर बिगड़े काम जो है बन जाए। प्रभु इनके साथ हो, इनकी जरूरत पूरी करें, कमी घटी पूरी करें, आकाश के झुरके खोले। एक एक जन को तेरे हवाले करते हैं, जो देख रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं और उसका पालन करेंगे। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, पूरी कलीसिया को आशीष कर, पूरे देश पर अनुग्रह कर, पूरे संसार को बचा ले प्रभु। सब लोगों की आंखें खुल जाए, पाप छोड़ के पवित्र बन जाए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए जो बोया गया, और अब तू सचमुच में उन लोगों को तू आशीष कर जो दान दशमान देना चाहते हैं। तू उन्हें आशीष दे जो तेरे राज के लिए तेरे भवन में प्रभु दान दशमान भेजते हैं और मिशन दान देते हैं। उन्हें आशीष दे, उनकी कमी घटी पूरी कर, आकाश के झोंके खोल और आशीष दे। हम सबको आशीष दे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं। आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना होइए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं,
आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।